क्या एज है आपकी? सर डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैंने तो इंजेक्शन लवान लगी थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है? यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है, मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारने आ गया बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से इतने सारे गुंडे और बदमाश ना ना उस दिन इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ पे। अच्छा इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं मारा? 10 साल की नन्ही सी नर्स, ना आज से पहले आपने देखी होगी ना सुनी होगी, लेकिन आज के सरेआम में आप देखेंगे कि अताई डॉक्टर खुद तो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर ही रहे हैं। इन जाली डॉक्टरों ने अपने स्टाफ में भी कम उम्र, ना तजर्बाकार और अनक्वालिफाइड लोग भर्ती कर रखे हैं ताकि इनके पास आने वाले मरीजों के नुकसान में कोई कसर बाकी ना रहे। ये मनाजिर शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखे गए होंगे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। 10 साल की एक नन्ही सी लड़की रावलपिंडी के एक क्लिनिक में रोजाना दर्जनों मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाती है। टेस्ट करवाने के लिए लोगों का खून भी निकालती है। 10 साल की बच्ची कोई साइंसी इजाद करे, तालीम के मैदान में कोई कारनामा सर अंजाम दे या फिर इल्म अदब में कोई मैदान सर करे तो यकीनन उसे सराहा जाएगा। लेकिन 10 साल की एक नातजर्बाकार बच्ची इंजेक्शन या ड्रिप लगाकर दूसरों की जान खतरे में डाले तो ये काबिले गिरफ्त और काबिले मजम्मत बात है। मासूम मरीजों की जिंदगियां कोई खिलौना नहीं कि जिन्हें एक नन्ही बच्ची के हवाले कर दिया जाए, लेकिन रावलपिंडी के इस अताई डॉक्टर ने ऐसा ही कर रखा था। इस मासूम बच्ची से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने का काम लेने वाला जाली डॉक्टर और इस बच्ची के माँ बाप तो कसूरवार थे ही, लेकिन उन मरीजों और लवाहिकीन को भी बरियो जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता जो इस बच्ची को अजूबा समझते हुए इससे इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने को एक एडवेंचर समझते थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी इस मासूम सी जान के हवाले कर देते थे, जिसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो मरीजों की जिंदगियों को तो दांव पर लगा ही रही है, लेकिन किसी भी वक्त किसी मरीज की जान जाने से उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल में आ सकती है। क्या एज है आपकी? कब से कर रही हो ये काम? 6 साल 6 साल से? नहीं छोटी सी तो वो इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ और ड्रिप भी पास कर लेती हूँ। स्कूल जाती है? डर नहीं लगता आपको? इंजेक्शन लगाते हो, ड्रिप लगाती हूँ। 10 साल की बच्ची तो चलिए ना समझ थी, लेकिन 50-55 साल के ये मौसूफ तो समझबूझ के बावजूद अपने पास आने वाले मरीजों को मौत की जानिब धकेल रहे थे। ना ये डॉक्टर थे, ना ये कंपाउंडर थे, ना डिस्पेंसर और ना ही इनका मेडिकल की तालीम से कभी कोई ताल्लुक रहा था, लेकिन ये कई बरसों से रावलपिंडी में बतौर डॉक्टर रोजाना सैकड़ों मरीजों का मुआयना करते, उन्हें दवाएं तजवीज़ करते और उन्हें बेवजह इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाते। सर डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैंने तो इंजेक्शन लवान लगी हुई थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है? नहीं यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना और इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? खुद को डॉक्टर कहने वाले इन साहिब ने कई जिंदगियां बर्बाद कर रखी थी। बहुत से लोग इनके गलत इंजेक्शन और दवाओं की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके थे और बहुत से लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिंशा है और मैं 21 साल की हूँ। 12 अगस्त की रात को मैं अच्छी खासी ऑफिस से आई और मुझे बुखार था। उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। 10 साल की इस नर्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस बिल्कुल जाली डॉक्टर के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करते हैं। लेकिन आज के सरेआम में लाहौर के जाली डॉक्टरों की गुंडागर्दी और बदमाशी के बारे में भी हैरत अंगेज हकायक सामने आएंगे। जाली डॉक्टरों का वो क्लिनिक और अस्पताल जहां जाने वाले हर सहाफी और महकमा सेहत के हर मुलाजिम को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद किया जाता था, हमने इन बदमाशों की गुंडागर्दी का सामना करने का फैसला किया और इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद इस अस्पताल को सील करवा कर दम लिया। सारों साफियों को मारते हो सुना यहाँ पे जो भी आते हैं? नहीं मैंने क्यों मारना सर? वाई मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है, जर्नलिस्टों को मारते हैं बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से सारे गुंडे और बदमाश उसने इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को ही मारा। रावलपिंडी में मौजूद अताई डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के कई कारकुनान ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली और इस डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद इसकी 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप भी लगवाई। और ये सब इसलिए किया गया कि इस जालसाज को डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करते हुए खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि जब हम कैमरों के साथ इसे पकड़ें तो ये इनकार ना कर सके। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इस जाली डॉक्टर की 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाकर अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली कि इस बच्ची के बतौर नर्स इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाने की खुफिया रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद हो और ये डॉक्टर पकड़े जाने पर इस घिनौने जुर्म से भी इनकार न कर सके कि वो एक 10 साल की बच्ची से नर्स का काम करवा रहा था। रावलपिंडी के इस जाली डॉक्टर शिराज ने हमारे तंदुरुस्त और सेहतमंद नुमाइंदों में से किसी को बुखार और किसी को इन्फेक्शन तशखीस किया और हर एक को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने के लिए अपनी 10 साल की नर्स के पास भिजवा दिया। नाश्ता किया था, उसके बाद से दिल खराब हो रहा है, पेट में दर्द है, नौजिया फील हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। मसला क्या था? कोई बुखार वगैरह तो कोई मसला नहीं था। प्रेशर फील? टेम्परेचर चेक नहीं किया। ठीक है, ब्लड सीपी करवा लो। हो जाएगा। रिपोर्ट आ गई है? कैसी है डॉक्टर साहब रिपोर्ट? वायरल इन्फेक्शन। अताई डॉक्टर के खिलाफ हतमी कार्रवाई से पहले मैंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहना, गर्म चादर ओढ़ी, टोपी पहनी और एक मरीज बनकर इस जाली डॉक्टर शिराज के क्लिनिक पर पहुंचा। बारी आने पर मेरे साथ मौजूद मेरे साथी ने डॉक्टर को बताया कि मरीज कमजोरी महसूस कर रहा है, इसे शदीद खांसी है और शायद बुखार भी है। जाली डॉक्टर ने मुझे स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया, बगल में रखने के लिए थर्मामीटर दिया और मुंह खोलकर दिखाने का कहा। अब मैं मास्क हटाता तो शायद पहचाना जाता, लेकिन मैंने मास्क उतारने की बजाय नाक और आंखों पर चढ़ा लिया ताकि चेहरे का आधा हिस्सा छुपा रहे। यह नुस्खा काम कर गया और इस शख्स ने मुझे भी इंजेक्शन लगवाने के लिए 10 साल की अपनी नर्स के पास भिजवा दिया। चेक किया चक्कर वगैरह तो नहीं है, खांसी हो रही है। एंडोराम रखा था। हाँ। गला देता। बहुत बुरी हालत है यार।
नाम क्या है इसका? अली। लिटाओ इसको, लिटाओ इसको स्टाफ उल्टी की है इसने, दिल खराब हो गए। इसको ले 10 साल की बच्ची इंजेक्शन तैयार करके मुझे लगाने के लिए मेरे सर पर आन खड़ी हुई थी। इससे पेशतर के ये बच्ची मुझे इंजेक्शन लगाती, मैंने इशारा किया और क्लिनिक के बाहर मौजूद हमारे कैमरे अंदर आ गए। क्या हाल है जी? क्या इसमें गिरामी है आपका? सिराज हसन। शाह साहब डॉक्टर हैं आप? नहीं नहीं है। सर जी मैंने तो इंजेक्शन लगा लगी थी। तो मैंने कौन सा आपको मैंने वो फील किया, मैंने तो प्रोवैज लगाई है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन क्या एक जो डॉक्टर नहीं है वो प्रोवैज लगा सकता है? पैरासिटामोल है इसमें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आपको डॉक्टर साहब कहने लगा था, माजरत चाहता हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या कि आपको चेक करवा के गया हूँ। गुजारिश ये है, आपके पास डिग्री नहीं है डॉक्टर? नहीं। कोई डिप्लोमा भी नहीं है? नहीं। कुछ भी नहीं है आप? नहीं। मैं बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा हूँ? रोजाना सैकड़ों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला ये शख्स मान गया था कि ना वो डॉक्टर है और ना ही इसका मेडिकल की तालीम से कभी भी किसी भी तरह का कोई वास्ता रहा है। अब हमने 10 साल की उस बच्ची को बुलवाया जिसे इस जाली डॉक्टर ने बतौर नर्स अपने पास रखा हुआ था। इसने अपनी उम्र 11 बरस बताई और साथ ही हम पर एटम बम की तरह का ये इंकशाफ किया कि वो पिछले 6 साल से यहाँ पर मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रही है। क्या नाम है आपका? सैरिश। सैरिश, क्या क्या कर लेती हो आप? ड्रिप भी लगा लेती हूँ और इंजेक्शन भी लगा और लेती हूँ। क्या एज है आपकी? 11 ईयर्स है। और कितने लोगों को लगाते हो यहाँ ड्रिप्स और इंजेक्शन रोजाना? जो मुझे कहता है मैं खाली उसको लगाती हूँ। तो उसको भी नहीं लगाना चाहिए जो आपको कहता है? आपकी 11 ईयर्स एज है ना आपकी? मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है। सीखा हुआ है यहाँ पे? कब से सीख रही हो आप? मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना? क्यों? क्योंकि मुझे शौक था। बेटा शौक के लिए फिर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए, फिर अच्छे तरीके से करना चाहिए ना। पढ़ाई भी कर रही हूँ। फिर अभी तो नहीं आपको लगानी चाहिए ड्रिप्स और इंजेक्शन? ये आपको पता है वैसे कि इस एज में आपको ड्रिप्स और इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए? ये आपको पता है? 10 साला बच्ची की माँ जो खुद भी अनक्वालिफाइड थी तस्लीम कर रही थी कि उसकी 10 साल की बेटी यहाँ इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगाती है और सैंपल के लिए लोगों के जिस्म से खून भी निकालती है। ये बच्ची ऑलरेडी हमारे पास कुछ 8-10 दिन की इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है। ये लगाती है यहाँ पे, ब्लड के सैंपल्स भी कलेक्ट करती है। हम ये नहीं, मेरी बेटियों की तरह है, लेकिन बच्ची के साथ भी जाती कर रहे हैं और जिनको ये लगा रही है उसके साथ भी नाइंसाफी। मैंने कहा भाइयों की तरह बात करनी है मुझसे नहीं, इसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रहा ना जो इसको। चंदा मेरी बहन, मेरी बेटी, ये जब किसी को इंजेक्शन लगा रही है तो बच्ची है ना, बच्ची कुछ भी गलती कर सकती है उसने। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो जो कह रही है मेरा शौक है। शौक है तो उसकी एक तालीम होती है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके डिप्लोमे होते हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। तो ये तो नहीं होगा कि आप 5 साल की बच्ची को कह रही 5 साल से आ रही, 5-6 साल की थी जब आना शुरू हुई, आपको देख देख के उसने इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर दिया, ड्रिपें भी लगाना शुरू कर दी, लेकिन जिसको लगा रही है वो उसकी जिंदगी खतरे में है या नहीं? बच्चा तो बच्चा है ना। मेरी बात जो देखें, जो समझदारी से आप चीज लगा सकती हैं वो तो नहीं लगा सकती। ऐसे ही जान जा सकती है किसी गलती से किसी दूसरे इंसान की, किसी भी इंसान की। आप करें मैं करूं, ये ऐसा पेशा है ना कि जिसमें दूसरों की जिंदगी का मसला है। ऐसा ही। शौक की खातिर आपने दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली। जाली डॉक्टर का इसरार था कि उसे इल्म ही नहीं कि बच्ची इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रही है। सोचिए ये शख्स कितना बड़ा झूठ बोल रहा था। हालांकि जब ये बच्ची मुझे इंजेक्शन लगाने आई थी तो मुझे अपने कमरे में बैठा जाली डॉक्टर और जाली डॉक्टर को मैं साफ दिखाई दे रहा था।